नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। प्रीलिम पावर प्ले सीरीज में आपका स्वागत है। एमसीक्यू बेस्ड ये सीरीज रहने वाली है जिसमें आपके करंट ओरिएंटेड प्लस आपके उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पार्ट है उसको हम कवर करते हैं एमसीक्यू सीरीज के साथ। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, यानी एससीओ से रिलेटेड है। 23rd मीटिंग होती है इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान में है। वहां पर अपने फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं। 9 साल बाद पहली बार होने जा रहा है ये चीज। हमारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं, ठीक है। अब ये हुआ कैसे कि एससीओ बना कैसे, उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आपको पता है जब सोवियत यूनियन 1991 में जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ, जब इकोनॉमिक और सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर था वो डगमगा गया था, तो 5 कंट्रीज मिलती हैं जिसमें आपके चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड आपका तजाकिस्तान, ये पांचों कंट्रीज मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचती हैं। बट 2001 में इसे बनाया जाता है, साथ में एक कंट्री जुड़ जाती है जिसका नाम है युजबेकिस्तान। 2017 में यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2017 में 2 कंट्रीज और जुड़ती हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। यह चीज याद रखनी है। करंट ओरिएंटेड बता देते हैं तो 2023 में ईरान जुड़ जाती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट 2024 में, जो कि आपका जुलाई 2024 है, बेलारूस इसमें जुड़ जाता है। तो टोटल अब 10 कंट्रीज हो गई हैं। 2 कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस में है जिसका नाम अफगानिस्तान और मंगोलिया है। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2 स्टैंडिंग बॉडीज हैं, वन इज इट्स सेक्रेटरीट, देन सेकंड वन इज यूर रैट्स। आपको काफी बार न्यूज में सुना भी होगा, रैट्स यानी रीजनल आपका एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर आपका ताशकेंद यानी युजबेकिस्तान में, ठीक है। यह चीज आपको याद रखनी है, जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको बोलूं हेडक्वार्टर कहां है, तो आप शंघाई से रिलेट मत कर देना। इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। हाँ, ये मीटिंग हुई थी आपकी शंघाई में, जो कि चाइना में है, ठीक है। मीटिंग शंघाई में हुई थी बट इसका हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग, चाइना में। अब आपसे कमेंट सेक्शन में बताना है कि शंघाई का हेडक्वार्टर, चले शंघाई का हेडक्वार्टर मैं बता देता हूं कहां पर, किस ऑर्गेनाइजेशन का है? आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का है। अब आपको यह बताना है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया। क्वेश्चन में पूछा गया, विद रेफरेंस टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एससीओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे? आपके कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड युजबेकिस्तान। क्या ये कंट्रीज थी? जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इंक्लूडेड है ये कंट्रीज, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर ऑफ एससीओ इन 2017, बिल्कुल सही बात है। देन बेलारूस बिकम द 10th मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ एससीओ इन 2024, अभी अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए मैंने बता ही दिया। हेडक्वार्टर में आपको पूछ लूं तो हेडक्वार्टर भी अब आप बता देंगे कि कहां पर है, बीजिंग चाइना में है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। अब आप कहेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन कहां है? एक्सप्लेनेशन को डिटेल में डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन क्या, आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि एक्स्ट्रा एज भी प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हम यहां डिस्कस नहीं कर पाते वो आपको एडवांस नॉलेज के लिए दिए गए हैं वहां पर, राइट। तो वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। विद रेफरेंस टू मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी रिजाइम इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूं कि 1967 में उस टाइम के आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जगजीवन राम जी। उन्होंने रिकमेंड किया कि एक ऐसी कमेटी या ऐसा कमीशन बनाया जाए जो ये मिनिमम स्पॉट प्राइस डिस्कस करे, ठीक है। तो इस चीज के लिए बनाया गया आपका एपीसी, राइट। एपीसी यानी आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, यह बना दिया गया। अब इसको चेंज कर दिया गया, अब क्या नाम से है? सीएसीपी, ठीक है। सीएसीपी ये क्या करता है? ये रिकमेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ये रिकमेंड करता है ओनली। अब आप कहेंगे देन इसको अनाउंस कौन करता है? वो अनाउंस करती हैं सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो अनाउंस करती है इनके प्राइजेस।
बट रिकमेंडेशन कौन प्रोवाइड करता है? आपका CACP। ये चीज याद रखना आपको, राइट। देन आपका पॉइंट क्या है? CACP इसमें गिवन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और कमीशन ये भी ना, हाँ गिवन है। MSP is a legally enforceable and guarantees the sale of agriculture products at a predetermined price। yes, गवर्नमेंट क्या करती है? अब आपकी टोटल कितनी क्रॉप्स हैं ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। तो टोटल आपकी 22 क्रॉप्स हैं, प्लस आपका एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, किसका है ये? शुगर केन का। तो टोटल 23 क्रॉप्स होगी, इनके प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करके बताती है, मिनिमम स्पॉट प्राइस बताती है, ठीक है। जिसमें आपके 14 खरीफ क्रॉप्स हो गई, 6 आपकी रबी हो गई, और 2 अदर क्रॉप्स हैं जिसमें आपका जूट और कोपरा आता है। डन। तो इनमें आपको चीज बताई गई है कि MSP इज लीगली एनफोर्सेबल। देखिए लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। देखिए प्राइवेट जो एंटिटी है जो बाय करती है उनके लिए लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, बट गवर्नमेंट ये जरूर दावा करती है, ये आपको गारंटी जरूर देती है कि अगर कोई बाहर नहीं खरीदेगा आपकी क्रॉप्स को तो गवर्नमेंट लेने के लिए रेडी है एट योर मिनिमम स्पॉट प्राइस, राइट। तो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, राइट। तो गारंटी प्रोवाइड करता है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, जिसको MSP बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है आपकी। MSP क्या करती है? फॉर क्रॉप्स इज रिकमेंडेड बाय, अभी अभी डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर क्वेश्चन में आया हुआ UPSC का, ठीक है। तो आपको पता है रिकमेंडेड बाय CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अनाउंस कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इस ये कमेटी अनाउंस करती है इन प्राइसेस को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। MSP is currently announced for 23 crops, yes 14 खरीफ crops and 6 your रबी crops, बिल्कुल सही बात है। 23 है, 22 मैंने आपकी बता दी, जबकि FRP शुगर केन की है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 गिवन है ना, हाँ बी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट, आपका 2 and 3 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी विद रेफरेंस टू आपका समर्थ स्कीम, जो कि बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड करती है। तो इसमें क्या बोला गया है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, राइट। तो समर्थ स्कीम इज ए डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किल प्रोग्राम एम्ड एक्सक्लूसिवली। तो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड जब आ जाए ना तो समझ लेना क्वेश्चन में कुछ लोचा है, UPSC कुछ लोचे में है, ठीक है। UPSC लोचे में नहीं है, ये क्वेश्चन लोचे में है, ठीक है। एट द स्पिनिंग एंड द वीविंग सेक्टर्स के लिए नहीं, डेडिकेटली इसके लिए नहीं है ये, राइट। जो अपैरल्स हैं या आप कह सकते हैं कुछ आपके गारमेंट्स हैं और जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं उनके लिए गिवन है ये चीज, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली इसके लिए नहीं है। The scheme also provide for the upskilling and the reskilling of the of existing workers in the textile sector। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपकी समर्थ ऐप के समर्थ स्कीम के बारे में आपको जानना जरूरी है, वो आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में प्रोवाइड की गई है, आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो सेकंड वन इज द राइट वन, ओनली बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन UPSC आपसे काफी बार पूछता है, और आपको जितनी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगे उनमें एक्सक्लूसिवली अगर वर्ड आ गया है, ओनली वर्ड आ गया है, तो वहां पर क्वेश्चन को आप समझ लेना है कि किस तरीके से हमें अब इसको आगे करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आपको पता होना चाहिए सोलर अलायंस के बारे में, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, जबकि इसका को प्रेसिडेंट फ्रांस भी है, ठीक है। 7th सेशन जो कि इंडिया में ही होने वाला है। टोटल आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए, इसके 120 मेंबर्स है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में है, राइट। देन आपका क्वेश्चन पूछा गया था ISA असेंबली इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी विच असेसेस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देन इंडिया होस्ट द हेडक्वार्टर, यस इसका कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में, जो कि गुरुग्राम में है, वहां इसका हेडक्वार्टर है ISA का, ठीक है। यह स्टेटमेंट भी सही है। ISA एम करती है टू मोबिलाइज द फाइनेंस एंड द सपोर्ट सोलर एंटरप्रेन्योर्स इन मेंबर कंट्रीज टू स्केल अप द सोलर एनर्जी सॉल्यूशन ग्लोबली। यस, सोलर सेक्टर में जितनी एंटरप्रेन्योर्स को एक फाइनेंशियल एड दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल का इसी से यूजेस कम हो जाएंगे।
तो तीनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है, डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1 2 3 इसका राइट ऑप्शन है। आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दिया है, आपको टेलीग्राम चैनल में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, काफी बार पूछा गया है। जिम कॉर्बेट का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, और इवन आपके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, जिसमें आपका कौन सा नेशनल पार्क गिवन है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है, ये तो सबको पता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम, नोन फॉर बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया इन द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन में गिवन है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लड प्लेन में है, बट इसके पूछ लिया जाएगा इसकी रिवर कौन सी बहती है इसमें से, तो वो पता होना चाहिए आपको। दिफालू रिवर गिवन है, आपके स्टेटमेंट में ही गिवन है। तो दिफालू रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, फ्लोज थ्रू द आपका पार्क एरिया, आपका कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम, जो कि फ्लोरा फोना को जो डाइवर्स इकोसिस्टम है उसको हेल्प करता है। तो तीनों आपकी दोनों से आपकी स्टेटमेंट सही होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द पार्क इज द होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोज, मेकिंग इट क्रूशियल आपका कंजर्वेशन साइट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती हैं। तो जितने भी आपके असम के नेशनल पार्क्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। डिटेल डोंट वरी, आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उसकी हम डिटेल भी एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे, साथ साथ आपके जो कहाँ पर हैं, कौन से स्टेट्स में कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इवन जो न्यूज़ में होगा वो भी कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कराते हैं। ये सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा। इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। डिटेल एक्सप्लेनेशन की मैंने बता ही दिया है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।